देखो और दूसरा कौन सा है, डीएनएस। कौन सा है, डीएनएस। इसका फुल फॉर्म क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइड। क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइड। जो डीएनएस होता है, डीएनएस का मतलब डीएनएस क्या है, ये एक टाइप का आईवी फ्लूइड है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं किसी को बॉटल चढ़ते हुए देखते हैं, तो क्या रहता है, एनएस रहता है, डीएनएस रहता है। ठीक है, जब बॉडी में जब अगर किसी पेशेंट को बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो क्या दिया जाता है, एनएस दिया जाता है। अगर उस पेशेंट को बॉडी में फ्लूइड की कमी भी है लेकिन उस पेशेंट को एनर्जी की भी जरूरत है तो क्या दिया जाता है, डीएनएस दिया जाता है। अगर पेशेंट को दोनों चाहिए, पहले तो अगर बॉडी जैसे डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ वाटर की जब कमी होती है तब आपको एनएस दिया जाता है, लेकिन अगर एनर्जी की भी कमी होती है तो डीएनएस दिया जाता है। क्या, क्योंकि डीएनएस में 50% डेक्सट्रोज होता है। यही जो डेक्सट्रोज होता है एक टाइप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है। क्या, 5% डेक्सट्रोज होता है। ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का एक पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखते हैं डीएनएस क्या होता है। डीएनएस स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइड, इट इज इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक है, डीएनएस क्या है, डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइड। ठीक है, डीएनएस का मतलब क्या समझते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइड। यह क्या है, यह एक टाइप का इंट्रावेनस फ्लूइड है। क्या है, इंट्रावेनस फ्लूइड है, मतलब कि नस में इंजेक्ट करने वाला एक फ्लूइड है। इट कंटेन 5% डेक्सट्रोज, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसमें वाटर में क्या कंटेन रहता है, 5% डेक्सट्रोज कंटेन रहता है और सोडियम क्लोराइड कंटेन रहता है। ठीक है, जो हमारा डीएनएस होता है वह अपने अंदर 5% डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर कंटेन किया रहता है। 0.9% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर कंटेन किया रहता है। अपने अंदर क्या मतलब वाटर के अंदर कंटेन रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इट कॉमन कंपोजिशन, इसका जो कॉमन कंपोजिशन होता है वो 55% डेक्सट्रोज होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है और क्या होता है, स्टेराइल वाटर होता है। मींस कि एक जो डीएनएस में क्या क्या पाया जाता है, 5% डेक्सट्रोज जो बॉडी में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड जो बॉडी में क्या करता है, सोडियम लेवल को बढ़ाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद स्टेराइल वाटर होता है जो आपकी बॉडी में फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका यूजेस कहाँ है, इसका यूज कब करते हैं, देखो, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस। जब आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, मीन्स कि आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेशन कंडीशन में चली जाती है, ठीक है, और आपके बॉडी में एनर्जी का कंसंट्रेशन लो है, जैसे डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, 2-3 दिन से आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो उस समय मतलब डीएनएस आप उसी पेशेंट को दे सकते हैं जिसको एनर्जी की भी जरूरत है और पानी की भी कमी हो। एनर्जी की भी जरूरत है और पानी की कमी है, जिसको सब लोग उठा के लेकर आते हैं, आता है ना, उसको आप दे सकते हैं। और जो एनए जो आपका एनए रहता है, क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन जो होता है, उसको अगर मतलब मैक्सिमम कब दिया जाता है, जब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तब दिया जाता है। ठीक है, जब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तब दिया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को दोनों चाहिए, एनर्जी और फ्लूइड, तब आप कौन सा देंगे, डीएनएस देंगे। डीएनएस में 5% डेक्सट्रोज होते हैं, 0.9% तक सोडियम क्लोराइड होते हैं और बाकी हमारा कितना क्या होता है, स्टेराइल वाटर होता है, जो हूबहू आपके बॉडी के पार्ट से मैच करता है, जैसे आपकी बॉडी फ्लूइड से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ये क्या होता है, इसका यूज कब हम करते हैं, मतलब इसका यूज करने का पर्पस क्या होता है, ये हमारे बॉडी में फ्लूइड और एनर्जी बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, यूज इन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा हो, किसकी वजह से, वोमिटिंग, डायरिया या पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेस, मतलब कि जब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो रहा है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेज में जा रही है, ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी लेवल नहीं है, तब आप क्या करते हैं, डीएनए चढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेस, कभी कभी
उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन देखो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने से पहले खूब पानी पिया जाता है, वाटर को रिप्लेस करने के लिए पिया जाता है, ठीक है। या फिर आप देखें बहुत सारे पेशेंट को एक आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया जाता है और ऑपरेशन चलता रहता है, तो वहाँ पे वाटर का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है। मीन्स कि बॉडी के वाटर फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग डीएनएस का यूज करते हैं। इससे इंसान को या फिर जो हमारे बॉडी की सेल है उसको एनर्जी मिलती रहेगी और अपना काम होता रहेगा। बात समझ में आ रही है। हेल्प इन मेंटेनेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो डीएनएस होता है, डीएनएस हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5% क्या पाया जाता है, डेक्सट्रोज पाया जाता है। डेक्सट्रोज एक टाइप का ग्लूकोज का पार्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है तो अगर आप उसको डीएनएस दे रहे हैं वो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। पेशेंट अनेबल टू टेकिंग फूड ओरली, ऐसे कोई पेशेंट होंगे जो खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होती है खाना खाने से, 2-3 दिन से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस समय डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डीएनएस दे देते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, भाई उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, खाना नहीं खा पा रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी सेल वर्क नहीं कर पाएगी, तो सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो डॉक्टर यही लगा देता है। ये बॉडी में जाता रहेगा, एनर्जी मिलता रहेगा। मतलब कि जो पेशेंट बहुत दिन से खाना पीना नहीं खा पा रहा है, नहीं खाना है उसको, तो अगर उसको यही लगा देंगे तो चलेगा। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, कितने कितने दिन से बेड पे ही पड़े रहते हैं, 4 दिन से 5 दिन से बेड पे ही पड़े रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन उनको एक बोतल टंगा हुआ देखेंगे आप, तो जो ये बोतल रहता है वो कौन सा रहता है, डीएनएस ही रहता है। डीएनएस आप उस इंसान के बॉडी में जाता है, ठीक है, और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसको भूख प्यास की एहसास नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई। यूजफुल इन माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, क्या होता है जी आकांक्षा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी में वो हो जाता है, क्या हो जाता है बॉडी में? ब्लड ग्लूकोज का मात्रा लो हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लो हो जाती है, ठीक है। हम जो लिखेंगे वही बात बोलेंगे। मैम मैं तो वही बोलने जा रही थी, पर मैं सोची कि ये अलग से क्या लिख दिया मैम। कहाँ अलग से क्या लिखा? लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर क्या है? शुगर मतलब शुगर एक ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ही है, बैठिए, इसीलिए कहते हैं कार्ब। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। शुगर, डेक्सट्रोज और हमारा ग्लूकोज हमारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड तो वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा वाला पार्ट है ना, सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। सबसे छोटा वाला पार्ट नहीं होता, देखना पड़ेगा। मोनोसैकेराइड सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। मोनोसैकेराइड जब 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिलती है तो शुगर ग्लूकोज बनाता है, ऐसा कुछ मेरा मानना है। मेरा क्या मानना है, पढ़े तो काफ़ी दिन का पढ़े, एक बार देखना पड़ेगा। ये सब डेक्सट्रोज हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वगैरह आपका होगा। ये सब क्या होते हैं, टॉपिक से हट के मत जाओ, अब हमको क्या बताओ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये शुगर के कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उस समय आप डीएनएस को दे सकते हैं, उस समय भी आप पेशेंट को डीएनएस चढ़ा सकते हैं अगर उसके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी कम है, तो उस समय आप दे सकते हैं। रीजन या फिर पर्पज,
दे रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयज क्विक एनर्जी बॉडी सेल्स, बॉडी की सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसको देते हैं। अब इसमें एनर्जी कौन देता है? जो डिस्ट्रॉयज होता है वो क्विकली हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, मतलब तुरंत जैसे बॉडी में जाएगा वैसे तुरंत ही क्या कर देगा? एनर्जी को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नॉर्मल सलाइड जो होता है वो जब आपके बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो जाता है तो उसको क्या करता है? कवर करने का काम करता है। नॉर्मल सलाइड जो आपका वाटर होता है, वाटर और NaCl जो होता है वो बॉडी में फ्लूइड को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। अब भाई इसमें से डिस्ट्रॉयज 5% डिस्ट्रॉयज निकाल देंगे तो क्या बचेगा? नॉर्मल सलाइड ही बचेगा ना। नॉर्मल सलाइड हमारा किसका कॉम्बिनेशन था? NaCl प्लस वाटर का था। और DNS क्या है? इसमें भी हमारा क्या है? सिर्फ 50% क्या डिस्ट्रॉयज मिला दिया गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयज जो होता है वो एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, और जो नॉर्मल सलाइन होते हैं, नॉर्मल सलाइन हमारे बॉडी में जो फ्लूइड लॉस हो जाता है उसको क्या करता है? रिस्टोर करने का काम करता है, ठीक है। मेंटेन सोडियम क्लोराइड बैलेंस, अगर आपके बॉडी में सोडियम क्लोराइड के बैलेंस डिक्रीज है तो आपके बॉडी में जाकर सोडियम क्लोराइड के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करेगा। यूज व्हेन द बॉडी नीडेड बोथ एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि पेशेंट को एनर्जी की भी जरूरत होती है, मतलब कि वही डायरिया वॉमिटिंग वगैरह जब मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर ऑपरेशन में 2-3 दिन से पेशेंट कुछ खाया पिया नहीं रहता है तो उसके बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी की कमी हो जाती है। भाई अब पेशेंट कुछ खा ही नहीं रहा है तो मिलेगा कहाँ से? या फिर ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, वाटर का लॉस भी जब हो जाता है बॉडी में, तब जाके आप क्या करते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में एनर्जी को भी मेंटेन करेगी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। स्पेशली हेल्पफुल इन नॉन डायबिटिस पेशेंट, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम द फ्लूइड लॉस। स्पेशली ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। नॉन डायबिटिस पेशेंट मतलब इसमें ये हमारे जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस का कोई भी बीमारी नहीं है, ये उसके लिए यूजफुल होता है। लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया में भी यूज हो सकता है, मीन्स कि जिसके अंदर ग्लूकोज लेवल कम होते हैं उसमें भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जिसको किसी भी टाइप का कोई भी डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी नहीं है, ये उसके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है? और मतलब कि डायबिटीज की बीमारी भी नहीं है, और वो क्या होता है? फ्लूइड लॉस है उसके बॉडी में, फ्लूइड लॉस है, मतलब फ्लूइड लॉस से सफरिंग कर रहा है, गुजर रहा है, तो उसके लिए ये यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो उसको मतलब कुछ नहीं सोचना है। अब देखो प्रिकॉशन की बात करें, इसी में अब समझ में आएगा प्रिकॉशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमको, ठीक है। फ्लूइड को देने से पहले, DNS को देने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? चेक पेशेंट ब्लड शुगर लेवल बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन DNS। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। अगर नहीं चेक वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे पूछ लीजिए, भाई शुगर उगर की तो बीमारी नहीं है ना? रहेगा तो बताएगा, नहीं है नहीं रहेगा, नहीं है भाई नहीं बताएगा। अगर उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक करवा लीजिए, ग्लूकोज का मशीन आता है, बस चिपो दीजिए, ब्लड निकलेगा, उससे ग्लूकोज लेवल कितना है वो बता देगा, ठीक है। अगर ग्लूकोज का लेवल हाई निकला मतलब बढ़ा है तो आप इस पेशेंट को नहीं चढ़ाएंगे, DNS आप उस पेशेंट को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रॉज पाया जाता है। डेक्स्ट्रॉज जो होता है एक टाइप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होता है, वो आपके बॉडी में जाएगा तो जाने के बाद ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को और भी बढ़ा देगा, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब कि इन्फ्यूजन मतलब DNS देने से पहले, किसी की बॉडी में इन्फ्यूज करने से पहले, लगाने से पहले उस पेशेंट का क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उस पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो आप DNS को अवॉइड करेंगे। अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो आप क्या करेंगे? लगा देंगे, लेकिन मॉनिटर करते रहेंगे कि इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या होता है? अवॉइडिंग इन द डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की बात कर रहा है,
ग्लाइसीमिया की बात कर रहा है। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक बीमारी क्रिएट करता है जिसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक हाइपोग्लाइसीमिया होती है, एक हाइपरग्लाइसीमिया होती है। हाइपोग्लाइसीमिया में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, लेकिन वहीं पे हाइपरग्लाइसीमिया में आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा उस पेशेंट को आप डीएनएस नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अवॉइड करेंगे। और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को भी आप डीएनएस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है और सोडियम क्या करता है, एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। ऑलरेडी उसका सब कुछ बढ़ा है, उसमें से चढ़ा दिए बॉटल और जाके बढ़ा दिया, बेचारे का हार्ट में फेल हो जाएगा। कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है, हार्ट काम ही नहीं करेगा, चली जाएगा जान। ठीक है, इन्फ्यूजन स्लोली, अगर आप किसी पेशेंट को बॉटल लगाए हैं तो उसका जो इन्फ्यूजन है, मतलब कि जो उसमें से बूंद बूंद करके चूता है, गिरता है, जो गिरता है उसमें से, उसको क्या करेंगे, आप स्लो रखेंगे। ठीक है, क्यों? आप किसी को भी इंजेक्शन लगाइए, देखिए आप स्लो लगाते हैं, पास करते हैं। अगर वो रैपिड जाएगा, जैसे पाइप में पानी जाता है दे धड़ाधड़, अगर ऐसे करेंगे तो इंसान में क्या हो जाएगा, फ्लूइड का ओवरलोडिंग होने लगेगा। जैसे पानी जाने का इतना रास्ता है और आप क्या कर रहे हैं, ढेर सारा पानी उसी में से डाल रहे हैं, तो भाई जितना सुराख है वो पानी तो उतना ही जाएगा ना। अब जितना सुराख है, जितना कैपेसिटी है इस पाइप की, वो पानी को उतना ही निकालेगा। अब ढेर सारा पानी आप डाल दिए तो वो पानी क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो वही क्या बोलता है, ओवरलोडिंग हो जाएगा। जब फ्लूइड का ओवरलोडिंग हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ओडिमा देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जिस भी पेशेंट को कोई भी आईवी फ्लूइड लगाइए या फिर इंजेक्शन वगैरह दीजिए, थोड़ा सा आराम से दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आराम से पुश करके ऐसे सहला कर दिया जाता है। ठीक है, अब तो वहाँ पे बार आप सहलाने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या किया जाता है, कम करने का, बढ़ाने का, कम करने का होता है, आप उससे कम करके मेंटेन कर सकते हैं। यूज अंडर मेडिसिन सुपरविजन वंदी डोजेज डिपेंडेंट कैन पेशेंट कंडीशन एंड नीडेड। आप इसमें मेडिसिन का यूज किसी सुपरविजन डॉक्टर के, मतलब कि किसी सुपरविजन में करेंगे। आप इसमें डीएनएस में मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से करेंगे, डॉक्टर से पूछ के करेंगे। अगर पेशेंट को उस मेडिसिन की जरूरत है, उस डोज की जरूरत है, तब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमको हमारे बॉडी में क्या है, कौनो भी कमी नहीं है, हमसे मेरे को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमको एनर्जी की कमी है, फ्लूइड की कमी है, हमको बेड पे लिटा के अब क्या किए, बॉटल तो लगा दिए, लेकिन उसमें क्या किए, डॉक्टर से नहीं पूछे, ले जाके उसमें एनाल्जेसिक का इंजेक्शन डाल दिए, तो नुकसान करेगा ना। ठीक है, हमको चाहिए नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है उस चीज का, आप जबरी हमारे बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे नुकसान करता है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। और आप ये भी जो आईवी फ्लूइड आप चढ़ा रहे हैं, आईवी फ्लूइड भी एक सुपरविजन डॉक्टर के संपर्क में ही चढ़ाना चाहिए। इसको भी क्या करना चाहिए, मतलब खुद से नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप टैलेंट है, आपको आ रहा है, तो आप चढ़ा सकती हैं, लेकिन जैसे पेशेंट है, जो पेशेंट है, ऐसा नहीं है पेशेंट आए अपने से चढ़ा दिए, मतलब अपने से नहीं करना चाहिए। एक सुपरविजन डॉक्टर के संपर्क में ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? डोज का मेडिसिन का एडिट आप तब करेंगी जब पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत होगी, जब उसकी कंडीशन रहेगी मेडिसिन की, तब आप करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। ठीक है, बात समझ में आई? इतना समझिए मोटा कि जो डीएनएस होता है, डीएनएस का यूज कब किया जाता है, जब बॉडी में एनर्जी की
की कमी हो जाती है और जब हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है तब डीएनएस का यूज किया जाता है। मतलब डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग डीएनएस का यूज कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करवाती है। जो पेशेंट 3-4 दिन से खाना पीना नहीं खाया, बहुत सुस्त है, उसको 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, वो क्या हुआ था भाई, डायरिया हुआ था, लिटाओ पहले एक डीएनएस लागू लगा दो। लगाने से पहले उसके बॉडी में आप चेक करेंगे उसका ग्लूकोज लेवल नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है, उसका बीपी हाई तो नहीं है, ठीक है, क्या वाकई में सच में उसको इसकी जरूरत है कि नहीं है, सब आप चेक करके तब देंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी लेडीज में कैसे दिया जाता है डीएनएस आईवी फ्लूइड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। डीएनएस को हम लोग प्रेगनेंसी ह्यूमन में कब दे सकते हैं, ठीक है। डीएनएस का यूज प्रेगनेंसी वुमेन में भी होता है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। कब देखते हैं उसी को, डीएनएस इज नॉट रूटीनली, ठीक है, गिवन टू ऑल प्रेगनेंसी वुमेन। डीएनएस को हम लोग सभी प्रेगनेंसी वुमेन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। डीएनएस को हम जो डॉक्टर होते हैं या फिर आप लोग भी डॉक्टर बनेंगे तो डीएनएस को आप लोग सभी प्रेगनेंसी वुमेन में नहीं दे सकते हैं। इट इज यूजुअली व्हेन नीडेड अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आप सिर्फ उसी पेशेंट को दे सकते हैं, उसी पेशेंट को, उसी प्रेगनेंसी लेडीज को दे सकते हैं जिसको वाकई में डीएनएस की जरूरत है, ठीक है। और प्रेगनेंसी लेडीज को डीएनएस देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पर समझना रहा, प्रेगनेंसी लेडीज को डीएनएस देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप उसको दे सकते हैं जिसको वाकई में डीएनएस की जरूरत है, ठीक है। कब दे सकते हैं, जब आप डीएनएस को देते मीन्स कि प्रेगनेंसी लेडीज में जब क्या होता है, वीकनेस होती है या फिर उसका फ्लूइड लॉस हो जाता है, वीकनेस होती है प्रेगनेंसी लेडीज को, यार हमेशा वोमिटिंग वगैरह आती रहती है, अलग ही नखरे रहते हैं, खाना नहीं खाती है, बड़ी परेशान करती है। एक थी हमारी भाभी ना, थी है, तो वो भी मतलब अलग ही परेशान रहती है, वोमिटिंग आना, जी मचलाना, ऐसा वैसा, खाना नहीं खाती, चिकन नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हाँ सब कुछ उनको स्मेल करने लगता है, तो वोमिटिंग वगैरह लगातार चलती रहती है। तो उस समय वो कुछ खाती भी नहीं थी, कुछ पीती भी नहीं थी, तो उस समय बॉडी में एनर्जी की भी कमी हो जाती थी, और मतलब बॉडी में एनर्जी की भी कमी हो जाती है, और क्या होता है कि फ्लूइड वगैरह भी कम हो जाते हैं, तो उस समय आप पेशेंट को डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, व्हेन डीएनएस इज गिवन इन प्रेगनेंसी वुमेन, जब आप प्रेगनेंसी लेडीज को डीएनएस देंगे तब आप किस किस बातों को ध्यान रखेंगे। इफ द प्रेग्नेंट वुमेन वीक आर डिहाइड्रेशन ड्यू टू वोमिटिंग, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी वुमेन जो है, अगर प्रेगनेंसी लेडीज अपने अंदर वीकनेस मतलब वीकनेस उसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है, मतलब वीकनेस हो रहा है, या फिर उसका बॉडी डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेट कर गई है, किसकी वजह से, वोमिटिंग की वजह से, वोमिटिंग की वजह से अगर उसको वीकनेस हो रहा है, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप उस पेशेंट को डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। व्हेन ओरल इंटेक इज नॉट पॉसिबल लाइक ड्यूरिंग सर्जरी या फिर सेवरल नोजिया, कभी कभी केसेस में आप देखे होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं वो खाना पीना कुछ भी नहीं खाती हैं, ठीक है, खाना पीना बंद ही कर देती है, नहीं खाती, उनका मन नहीं करता है खाने का वगैरह वगैरह, अलग से नखरे रहते हैं उन लोग का, तो ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आप उसको क्या करते हैं, डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है। या फिर सर्जरी की, किसी भी सर्जरी के दौरान जब प्रेगनेंसी लेडीज को कुछ खा पिया नहीं जाता है, कुछ खिलाया पिया नहीं जाता है, तो उस समय भी क्या दिया जाता है, डीएनएस ही दिया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब देखो, सेवरल नोजिया की वजह से, जैसे नोजिया हो रहा है, जी मचला रहा है, तो कुछ खा पी नहीं पाते, तो बॉडी में कुछ खाएंगे नहीं तो एनर्जी होगा कहाँ से, तो भाई हमारे बॉडी के उनके भी प्रेगनेंसी लेडीज के सेल्स को भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। अब वो खाना खा ही नहीं रही है, फूड्स खा ही नहीं रही है, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। बहुत वीकनेस है, कितने दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही है, बहुत वीकनेस है, तो चढ़ा दे भाई एक डीएनएस। व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज लो, ठीक है, लेकिन आप डीएनएस कब चढ़ाएंगे,
कम रहेगा तब चढ़ाएंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं चढ़ाएंगे। इट सम डिलीवरी और लेबर्स केसेस टू मेंटेन एनर्जी एंड द फ्लूइड बैलेंस। डिलीवरी होने के समय कभी कभी केसेस में आप देखते हैं डिलीवरी होने के समय भी क्या करते हैं, डिलीवरी जब हो जाती है तब एक बॉटल लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके बॉडी में क्या होता है, मतलब वो जो फ्लूइड होता है वो बॉडी में जाके ज़्यादा जब सीक्रेट आउट हो जाता है, मतलब फ्लूइड की जब कमी हो जाती है तो उस समय, और एनर्जी की भी जब कमी हो जाती है तो उसको देने के लिए लगाते हैं। ऑपरेशन का नाम सुने होंगे, ऑपरेशन में हमेशा चलता रहता है। जब ऑपरेशन होता है बच्चों का तो वहाँ से फ्लूइड वगैरह एनर्जी की कमी हो जाती है, कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद कुछ महिलाएं नहीं खाती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं, तो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में लगे पड़ी रहती हैं। तो ये जो फ्लूइड लगाया जाता है वो क्या करता है, वो उनके बॉडी में एनर्जी देता है और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा पा रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब डिलीवरी, जब बच्चे को होने का जो समय होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब डिलीवरी होती है, बच्चा आता है, तब उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय भी लेडीज को क्या किया जाता है, डीएनएस दिया जाता है, ठीक है। एक कंडीशन मतलब सर्जरी में होता है, जब ऑपरेशन वगैरह में होता है तब। फिर भी एक आध दो बॉटल चढ़ा भी दिया जाता है। भर्ती रहती है ना, मतलब एडमिट रहती है ना 1 घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक आध दो बॉटल दे भी दिया जाता है, ठीक है। अवॉइड, कब हम अवॉइड करेंगे? इफ द वुमन हैज डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, ठीक है। अगर वुमेन को डायबिटीज है या फिर उसके क्या है यार ये, कौन सा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होगा यार, गैस्ट्रेशन होगा, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। अगर उसके पेट में डायबिटीज है, मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, या फिर उसको अलग से डायबिटीज है, तो वहां पे हम लोग नहीं देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। इफ द स्वेलिंग, ओडिमा, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट को, अगर प्रेगनेंसी लेडीज को ओडिमा है, स्वेलिंग है, जैसे अगर उसको स्वेलिंग हो रही है, ओडिमा हो रहा है, तो वहां पे भी हम लोग डीएनएस नहीं देंगे। ओडिमा मतलब कितनी बार बताएं बाबू, स्वेलिंग, क्या पानी जब इकट्ठा हो जाता है, मैं पानी कब इकट्ठा होगा, जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब ना, ठीक है। ओडिमा मतलब स्वेलिंग होता है, जब स्वेलिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे लिखा है स्वेलिंग या फिर ओडिमा, ठीक है। तो उस समय हम लोग पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी हम लोग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि डीएनएस में क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl पाया जाता है। अगर उसका हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में सब लोग नमक खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें 0.9% नमक पाया जा रहा है, NaCl है। अगर आप चढ़ा देंगे तो उसके बॉडी में और भी नमक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये जाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? विदाउट डॉक्टर एडवाइस सेल्फ यूज कैन बी हार्मफुल, ठीक है। आप विदाउट डॉक्टर के एडवाइस से नहीं ले सकते हैं, अगर आप सेल्फ लेने की कोशिश करेंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हार्मफुल होगा, हो सकता नहीं होगा, सही उसका मतलब नहीं पहचान पाएंगे तो होगा। हाँ, जैसे आप लोग तो दे सकते हैं, अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी हो वो सेल्फ लगा रही है तो हार्मफुल होगा कि नहीं होगा? तो सब नहीं लगा पाते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? प्रेगनेंसी लेडीज को कब देना है, जब वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, वो 2-3 दिन से क्या कर रही है, वोमिटिंग वगैरह की वजह से खाना नहीं खा रही है, नोजिया हो रहा है, उसकी वजह से जब खाना नहीं खा रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस आ रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, दे देंगे डीएनएस। ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि सर्जरी के दौरान अगर आप देखेंगे उसके बॉडी में फ्लूइड वगैरह कम हुआ, एनर्जी की कमी हुई, तो आप भी वहाँ पे एक डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? और तो वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। जिसको जरूरत होगी डीएनएस की उसको दिया जाता है। जो बहुत दिन से खाना पीना नहीं खाती हैं, आप उसको एक डीएनएस चढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना कि चलिए बॉटल वोटल चढ़वा दे काम, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि खाना पीना नहीं खा रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रही है, भाई सुस्त पड़ी रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती है, तो चलो भाई एक बॉटल चढ़वा दे। उसमें क्या पाया जाता है, डेक्स्ट्रॉज पाया जाता है। डेक्स्ट्रॉज
एनर्जी देता है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है तुरंत का तुरंत, ठीक है। और कब नहीं देना चाहिए, जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो या फिर उसे किसी भी टाइप का हार्ट डिजीज हो। जब हार्ट डिजीज हो तो आप वहाँ पे अवॉइड करेंगे, या फिर पेशेंट प्रेगनेंसी के समय उसके बॉडी में स्वेलिंग हो रही हो तब भी आप डीएनएस अवॉइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।